Welcome back, dear students. अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1 में हमने देखा हिस्टोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, एसिड बेस बिहेवियर, देन क्लासिफिकेशन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, देन सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस वाया गैब्रियल्स मेथड, सोरेनसन मेथड एंड स्टिकर्स मेथड। आपके एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप इसको आराम से अच्छे से देखेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। इसमें होता कैसे रिएक्शन है, जो थैलेमाइड है पहले KOH के साथ सॉल्ट बनाता है, OH निगेटिव H पॉजिटिव लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट बनने के बाद एथाइल 2 क्लोरो एसीटेट के साथ स्टेप 2 में SN2 टाइप मैकेनिज्म देगा, बैक साइड अटैक, देन Cl निकलेगा, ओवरऑल हमारे पास KCl निकल जाएगा और फाइनली हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। देन इसमें हमारे पास OH निगेटिव मीडिया में मौजूद है। OH निगेटिव किस तरीके से रिएक्शन करेगा देखते हैं स्टेप 3 में। OH निगेटिव यहाँ पर ये जो है कार्बन जो है डेल पॉजिटिव है, इसके पास चार्ज, ये निगेटिव है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन देगा और ये हमारे पास निगेटिव, देन OH इस कार्बोनिल पे, देन OH इस वाले कार्बोनिल पे, देन हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज फिर अंदर की ओर मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास EtOH निगेटिव बना, देन ये अंदर आया तो N पे एक निगेटिव आया, यहाँ से ये अंदर गया, तो इस तरीके से दो निगेटिव N पे आए। इसके बाद हमारे पास 3OH ने पहले रिएक्शन किया तो 3H बचा है, 3H में से 2H NH2 बन जाएगा, एक H EtOH बना देगा और हमारे पास थैलिक एसिड, देन ये एमिनो एसिड बन जाएगा। एमिनो एसिड यहाँ पर ग्लाइसिन बन रहा है। ये आपका गैब्रियल प्रोसीजर है। तो इसके बाद हम देखते हैं सिमिलर टाइप मैकेनिज्म है, दूसरा मेथड है सोरेनसन प्रोसीजर फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हमारे पास R सब्स्टिट्यूशन होता है। R सब्स्टिट्यूशन होने के बाद फर्दर प्रोडक्ट अमीनो एसिड उसके रेस्पेक्ट में बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में सिमिलर प्रोसीजर है, ये गैब्रियल की तरह। थोड़ा यहाँ पर क्या है कि एल्काइलेटेड जो अमीनो एसिड है वो बनाने की मेथड है। KOH के साथ पहला स्टेप ये हम पहले देख चुके हैं, हमारे पास सॉल्ट बना। स्टेप 2 में ये सॉल्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट थोड़ा चेंज है, अल्फा ब्रोमो मेलोनेट, एथाइल मेलोनेट, इसके साथ SN2 रिएक्शन, Br बाहर निकलेगा, ओवरऑल KBr, तो सिमिलर है, ये प्रोडक्ट बना। स्टेप 3 में फिर से हमारे पास OH मौजूद है, ये OH KOH C2H5O निगेटिव के साथ, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा चेंज है, एल्काइलेशन करना है हमको, तो यहाँ से जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को C2H5O निगेटिव पहले लेगा, देन यहाँ पर निगेटिव आएगा, निगेटिव R पे अटैक करेगा और X निगेटिव निकल जाएगा। फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। R यहाँ पर आ गया है। अब होगा हमारे पास OH निगेटिव का अटैक, जो हम पहले देख चुके हैं। 2OH निगेटिव इधर से आएंगे, एक यहाँ से इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, देन यहाँ पर कार्बोनिल पे और हमारे पास फिर ये वाले कार्बोनिल पे, और फाइनली हमारे पास
4 OH निगेटिव यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 3 4। ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन चुका है। अब ये इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर से नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर आएगा और 4 नेगेटिव चार्ज बनेंगे, 2 ETOH नेगेटिव, ETO नेगेटिव और यहाँ पर NH2 नेगेटिव। तो हमारे पास 4H प्लस आएगा और एक थैलिक एसिड बन जाएगा, एक ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये बनने के बाद इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। वो कैसे होगा, स्टेप 4 में देखते हैं। ये एडिशनल स्टेप है, यहाँ पर ये CO2 निकलेगा आसानी से। हीट करने पर हमारे पास CO2 निकल गया और एल्काइलेटेड अमीनो एसिड बन गया है। अलग अलग तरीके के हम अमीनो एसिड इससे अल्फा अमीनो एसिड बना सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, वो पास आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड जो है इंपॉर्टेंट मेथड है, स्टिकर सिंथेसिस। ये भी काफी पूछी जाती है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। इसमें होता क्या है, पहले एल्डिहाइड और एमीन की रिएक्शन होती है। सिंपल रिएक्शन है, एक ड्रॉप एसिड का डालने पर लैब में ये बनाया जा सकता है, इमीन बनता है। इमीन बनने के बाद या नॉर्मली हीटिंग पे भी ये बन जाता है, एक ड्रॉप डाल देंगे तब भी इमीन बन जाता है। इमीन की रिएक्शन फिर हमारे पास HCN के साथ पहले एडिशन रिएक्शन होगा, देन एडिशन ऑफ वाटर होगा, देन वाटर रिमूव होगा, तो फाइनल हमारे पास अमीनो एसिड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, ये रिएक्शन है। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ इमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। RCHO है, H पॉजिटिव, एक ड्रॉप जो आपने एसिड की डाली, ये H पॉजिटिव यहाँ पर इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास R-NH2 आएगा। R-NH2 ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरीके से ये डबल बॉन्ड उठेगा OH की ओर और ये स्ट्रक्चर बना। देन H पॉजिटिव फिर से हमारे पास कहाँ पे जाएगा आइए देखते हैं, वो ऑक्सीजन पे जाएगा, OH2 बनेगा। देन NH अंदर जाएगा, वाटर निकल जाएगा और हमारे पास इमीन बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। अब ये जो इमीन बना ये HCN के साथ एडिशन रिएक्शन देगा। एडिशन रिएक्शन कैसे देगा आइए देखते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर है वो बॉन्ड इस तरीके से मूव होगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। ये प्लस चार्ज आएगा तो हमारे पास HCN में जो है CN नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव यहाँ पर, तो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एडिशन प्रोडक्ट देन स्टेप 3 में हमारे पास CN एडिशन ऑफ वाटर एट CN इस तरीके से होगा। आइए देखते हैं। H पॉजिटिव पहले हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा और NH प्लस बनेगा। NH प्लस बनने के बाद एक्टिवेट हो गया है ये जो इंटरमीडिएट है। अब H2O डेल पॉजिटिव कैरेक्टर का कार्बन है, यहाँ पर अटैक करेगा, ये देखिए, और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव निकलने के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। फर्दर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, सिमिलर जैसे पहले स्टेप में हुआ है। ये देखिए वाटर फिर से बैक साइड अटैक, देन NH2 ओपनिंग, ऐसा स्ट्रक्चर, फिर हाइड्रोजन, फिर फाइनली हमारे पास ऐसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर H पॉजिटिव अटैक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, NH3 निकल जाएगा और ये बनेगा। ये जो इंटरमीडिएट बना ये क्या है, जेमिनल एल्कोहल है, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये स्टेबल होगा नहीं तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं।
रिमूवल ऑफ वाटर, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर H देन OH नेगेटिव, हमारे पास ये बन गया आपका अमीनो एसिड। होप स्टिकर सिंथेसिस भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसका आंसर नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें देने की कोशिश करूंगा। कोई भी अभी तक का जितना भी आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अमीनो एसिड सिंथेसिस की वो है हेल-वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में पहले हम क्या बनाते हैं, अल्फा ब्रोमो एसिड बनाते हैं। अल्फा ब्रोमो एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन देख करके फाइनली हमारे पास अमीनो एसिड बना देता है। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे जाता है। RCOH है जिस पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, वही रिएक्शन देगा HBZ। रेड फॉस्फोरस एंड Br2 के साथ हीट करने पे हमारे पास अल्फा ब्रोमो एसिड बनेगा। इसका मैकेनिज्म कैसे है आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में रेड फॉस्फोरस Br2 के साथ PbR3 बनाएगा। PbR3 एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन देगा आइए देखते हैं। ये इस तरीके से मैकेनिज्म जाएगा और यहाँ पर HBr निकल जाएगा। H यहाँ से, Br यहाँ से, हमारे पास ये स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट बना। अब Br नेगेटिव फिर से इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद PCl5 में कुछ अलग तरीके की रिएक्शन जाती है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एसिड के फिर से आते हैं और सिमिलर जैसे इस पहले स्टेप में एसिड ने रिएक्शन किया ये भी करते हैं। Br निकल जाएगा, HBr, H, Br, देन H, Br। हमारे पास 2Br नेगेटिव बन गया है। 2Br फिर से जैसे यहाँ पर अटैक किया ये वाले स्टेप में फिर से बैक साइड अटैक करेंगे तो फाइनली हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज, तीन नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर मूव करेगा। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है फास्ट होगा ये, लेकिन ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, इस तरीके से मैकेनिज्म जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव आया, देन इधर पे नेगेटिव आया, देन यहाँ पे नेगेटिव आया। टोटल ओवरऑल PO3 नेगेटिव बना, 3 नेगेटिव बना। तो वहां जहां पर नेगेटिव आया वहां पर H जुड़ गया है। यहाँ पर एक HBr, 3 HBr बन रहा है तो 3 Br अटैक हो गया है और H जुड़ गया। बैलेंस रिएक्शन है हमारे पास RCOBr। इसके बाद जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टेप है उसको देखेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो अल्फा पोजीशन में Br है वो Br2 से आता है, न कि PbR3 से। उसको हम प्रूव करेंगे सिंपली कैसे ये रिएक्शन जाता है। आइए देखते हैं। पहले हमारे पास एसाइल ब्रोमाइड ये बना है। एसाइल ब्रोमाइड ये हमारे पास इनॉल फॉर्म में कुछ इस तरीके से रहेगा। इनॉल फॉर्म जो एसाइल ब्रोमाइड की बनी ये Br2 के साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा और हमारे पास -HBr, H एंड Br, HBr, ये हमारे पास हो गया है अल्फा ब्रोमो एसाइल ब्रोमाइड। ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक Br2 का नेगेटिव इफेक्ट, इस Br2 का भी नेगेटिव इफेक्ट। तो ये जो कार्बन है ये काफी पॉजिटिव कैरेक्टर का हो गया, डेल पॉजिटिव। यहाँ पर ये ऑक्सीजन से ऑलरेडी जुड़ा है तो अब क्या होगा ये इजीली रिएक्शन कर देगा
दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि एसिड हमारे पास रिएक्शन मीडिया में मौजूद है, ये एसिड किस तरीके से अटैक करेगा ये देखते हैं। काफी सिंपल मैकेनिज्म है। ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बनने का बाद SNI मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंसर्जन होता है। इसको हम SNI मैकेनिज्म बोलते हैं, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये अंदर की ओर आएगा और Br यहाँ से इधर अटैक करेगा। इंटरनली हो रहा है, इसलिए इसको SNI मैकेनिज्म कहते हैं। और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ पर मैंने जो ये Br अटैक आया यहाँ पर, ये इसको रेड कलर से दिखाया है, और जो Br, ये वाला Br यहाँ पर अल्फा पोजीशन में आया है, इसको ब्लैक कलर से दिखाया है। तो आप देख पाएंगे फिर से हमारे पास ये निगेटिव अंदर मूव किया, यहाँ पर निगेटिव आया, तो हमारे पास एक बन गया। फर्दर यहाँ पर Br रेड, ये वाला इस तरीके का स्ट्रक्चर। दूसरा बना अल्फा ब्रोमो एसिड। ये जो इसके बाद है, ये वाला जो हमारे पास एसाइल ब्रोमाइड बना है, ये फिर से रिएक्शन करता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट, ये साइकिल चलता रहेगा। साइड से हमारा रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एसिड हम निकालते रहेंगे। अब इसका प्रूफ कैसे हुआ कि हमारे पास जो ब्रोमाइड आया अल्फा पोजीशन पे, वो Br2 से आया। इसके लिए जो साइंटिस्ट है उनने रिएक्शन किया Cl2 एंड PbR3 के साथ। एक PbR3 लिया और Cl2 लिया, तो देखा कि हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। कहने का मतलब है जो Cl अल्फा पोजीशन में आ रहा है वो Cl2 से आ रहा है। तो हम यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि इस मैकेनिज्म में जो है Br2 जो अल्फा पोजीशन में है, अल्फा पोजीशन में Br है या Cl है, वो Cl2 से आता है। नेक्स्ट स्टेप में जो अल्फा ब्रोमो एसिड बना है, वो सिंपल अमोनिया के साथ हीट करने पर या एक ड्रॉप एसिड का डालने पर या बेस मीडिया में सिंपली रिएक्शन हो जाता है। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। ये NH3 ऐसे अटैक करेगा, Br इस तरीके से निकल जाएगा, और NH3 ने अटैक किया तो N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन H प्लस निकलेगा और HBr माइनस। तो ये एसिड बन गया है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बनने के बाद हमारा ये जो HBZ रिएक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको मैंने अभी तक 4 के 4 जो मेथड ऑफ सिंथेसिस है वो काफी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। होप आपको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, आपको जो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। उसके बाद हम पेप्टाइड सिंथेसिस पे जाएंगे, देन न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कनेक्टिविटी बनाइए रखिएगा। तो सिंपली आपको एक एक चेक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।